बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा जी? म्यूचुअल इंडक्शन। जी हाँ बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, और ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। तो उसको समझने के लिए म्यूचुअल इंडक्शन की अंडरस्टैंडिंग होना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल का मतलब बच्चों होता है बाहमी, इंडक्शन का मतलब है इंड्यूस होना, और हम आपको पता चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। तो हम जानते हैं कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा। तो आइए जरा इसका आगाज करते हैं। हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है? ये ऐसा फिनोमेना है इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल। अगर आप किसी एक कॉइल में क्या चीज चेंज करते हैं? करंट चेंज करते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? इंड्यूस होगा एन ईएमएफ इन एन अदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब क्या है? ये एक कॉइल मैंने बनाई है, इस कॉइल को आप कह लें जी कि ये कॉइल है प्राइमरी कॉइल। कौन सी कॉइल है? प्राइमरी कॉइल, जो पहली कॉइल है, या आप कह लें जिसमें करंट चेंज होना है। यहां पे मैंने लिखा भी है, आपने इसको समझने के लिए दो कॉइल्स को एक दूसरे के करीब रखना है। एक कॉइल जो आपने कनेक्ट की है किसके साथ? बैटरी और रियोस्टेट के साथ, उसको आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल। और दूसरी जिसको आपने जस्ट गैल्वानोमीटर से किया है, उसको आप बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी, ये दो कॉइल हैं। अब बच्चों ना, आपके पास अगर आप एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो दूसरी में उसके रिजल्ट में क्या इंड्यूस हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसको समझने से पहले बच्चों ये थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें। अगर बच्चों आपके पास, आप जानते हैं किसी कॉइल में, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा हो या करंट चेंज हो रहा हो, तो उसके अराउंड बच्चों क्या जनरेट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर तो आपके पास करंट चेंजिंग हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा? मुसलसल चेंज हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो बच्चों आप जानते हैं कि आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो बच्चों उसका रिजल्ट में आपने फैराडे लॉ में पढ़ा है, मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है होगा, तो आपके पास क्या इंड्यूस होगा? इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और यही सीक्वेंस आपको आना चाहिए। करंट चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज तो आपके पास क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ, और सर्किट क्लोज हो जाएगा तो क्या जनरेट हो जाएगा? करंट जनरेट हो जाएगा। आइए जरा इसी को हम लेके चलते हैं कि आपने एक कॉइल ली, उसको इस बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आप जानते हैं इसमें क्या होगा? करंट जो है बच्चों वो क्या होगा? फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो इस कॉइल के अराउंड बच्चों क्या जनरेट हो जाएगा? बच्चों इस कॉइल के अराउंड क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों क्या होगा? और वो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जो जनरेट होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमसाई कॉइल से भी क्या होंगी? पास आउट होंगी। मतलब इस फ्लक्स की वजह से या इसमें करंट चेंज होने की वजह से प्राइमरी कॉइल में सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा, प्राइमरी में करंट चेंज होगा, तो उससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें भी क्या जनरेट होगा? चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। उसके नतीजे में इसके अराउंड इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, जिसके रिजल्ट में गैल्वानोमीटर क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। बात को समझे? इसी को हमने बच्चों प्रूव करना है और इसी के लिए हमने रिलेशन निकालना है। तो अब आपको डेफिनेशन की समझ आ गई। प्राइमरी में करंट को चेंज करने से सेकेंडरी में क्या होगा? आपके पास एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी को आपने क्या नाम दिया? म्यूचुअल इंडक्शन का नाम दिया। समझने के लिए दो कॉइल्स ले ली, एक को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और रियोस्टेट। रियोस्टेट किस लिए? रियोस्टेट आप जानते हैं वेरिएबल के तौर पे आप यूज कर रहे हैं कि करंट को चेंज करने के लिए। ये प्राइमरी होगी और दूसरी में जस्ट क्या लगाया है? गैल्वानोमीटर। आइए जरा अब बच्चों जैसे ही आप इसमें कह लें कि फ्लक्स को चेंज करेंगे, प्राइमरी में करंट चेंज किया तो इसमें क्या हुआ?
फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होगा तो बच्चों उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये हम डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसमें सेकेंडरी में जो आपके पास जो है ना जो फ्लक्स चेंज होगा, बेसिकली आप कह सकते हैं जो सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा वो प्राइमरी में जो करंट है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये रिलेशन आपने याद रखना है। अब हम इसके मेन फॉर्म निकालने लगे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। आपका जो प्राइमरी में करंट है जितना ज्यादा होगा उतना सेकेंडरी में क्या होगा, फ्लक्स होगा। अब अगर इसमें नेट फ्लक्स की बात करें तो बच्चों आप जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न है तो फाई एस हो गया, सेकेंडरी के काफी सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उसके भी ये क्या होगा, वो भी करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बच्चों आपके पास आ गया। अब आपके पास यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको खत्म करें, इसको खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन एस फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी। नोट डाउन दिस रिलेशन। ये रिलेशन आपके पास आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आना है सेल्फ इंडक्शन के बाद, एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर, वहां पे भी ये रिलेशन यूज होगा। अब बच्चों ये आपके पास रिलेशन आ गया एन एस फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी। यहां पे बच्चों आपके पास अगर आप इस रिलेशन को देखें गौर से तो आप इस रिलेशन में, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस करना है तो आप ये वाले रिलेशन में एन और फाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं इस रिलेशन को बच्चों यूज कर रहा हूं। नाउ आपके पास जो कह लें जी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर है, मैं यहां पे माइनस डेल्टा शुरू में ले आता हूं और एन एस फाई एस कर देता हूं और ओवर डेल्टा टी। बच्चों एन एस फाई एस की जगह पे मैं उसकी क्या वैल्यू पुट करूंगा, जो हमने ये इक्वेशन नंबर 2 में निकाली है वो मैं लिखने लगा हूं जरा यहां पे। आइए इसको नोट करते हैं। आपके पास ये आ जाएगा रिलेशन ई एस इज इक्वल टू माइनस एन और फाई, इसकी वैल्यू क्या है, एम आई पी। और बच्चों ये आपके पास साथ डेल्टा भी है तो आप यहां पे डेल्टा लगा दें ओवर डेल्टा टी लगा दें। अब आप इसको डेल्टा को आगे ले जाएं तो एम यहां पे आ गया डेल्टा आई पी बटा डेल्टा आई टी। ये वो रिलेशन है जो आपने शुरू में डिफाइन किया है कि आपके पास प्राइमरी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो किसके बराबर है, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है। ठीक हो गया जी। अब जरा यहां पे आप एम की वैल्यू निकाल लें। एम बच्चों क्या है, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसकी वैल्यू निकालते हैं। एम क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास, ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। ये बच्चों आ गई म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको डिफाइन भी कर सकते हैं आप कि ये रेशो है, रेशो ऑफ एवरेज ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ओवर या कॉइल टू दी rate of change of current in primary coil। लें जी ये बच्चों आपने इसको डिफाइन कर लिया कि ये रेशो है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये हो गया। यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट क्या है। यूनिट बच्चों आप देख सकते हैं इसका एम म्यूचुअल इंडक्टेंस का वोल्ट, ये ईएमएफ की जगह पे क्या आएगा, वोल्ट, नीचे क्या आएगा एम्पेयर और इसके नीचे क्या आएगा सेकंड। तो आपके पास ये यूनिट आ गया इसका, इस तरह लिख लें वोल्ट एम्पेयर पर सेकंड या वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। बच्चों आप एक और चीज जानते हैं, ये जो वोल्ट पर एम्पेयर होता है ना, इसको आप ओहम भी कहते हैं और आप इसको ओहम सेकंड भी लिख सकते हैं।
और ये जो यूनिट होता है ना आपके पास वोल्ट पर एम्पेयर सेकेंड या वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर या ओम सेकेंड, ये बच्चों एक साइंटिस्ट है हेनरी, उन्होंने इसको किया था। तो आप इसको 1 हेनरी भी कह सकते हैं। ये वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर किसके बराबर है? 1 हेनरी के बराबर है। अब आपने 1 हेनरी को डिफाइन करना है, इतना जरा नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद मैं इसको डिफाइन करता हूं दूसरे को, हेनरी को। हेनरी बच्चों आप डिफाइन कर सकते हैं, यहीं पे मैंने लिख दिया है वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर के बराबर होता है। तो आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, या आप कह लें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पेयर पर सेकेंड, यहां पे आप देख सकते हैं 1 एम्पेयर इन 1 सेकेंड, देन इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन सेकेंडरी कॉइल। मतलब अगर आप प्राइमरी में 1 एम्पेयर पर सेकेंड के लिहाज से करंट चेंज करते हैं तो सेकेंडरी में कितना इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होता है? 1 वोल्ट। तो आप डिफाइन कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पेयर पर सेकेंड इन प्राइमरी कॉइल, इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन सेकेंडरी कॉइल। आपने इसको याद करना है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है अलहदा से कि हेनरी को डिफाइन करें। मैं दोबारा बताता हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी इफ करंट, या आप कह लें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पेयर पर सेकेंड, इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन सेकेंडरी कॉइल, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी इन ऑफ द कॉइल, या आप जैसे भी इसको डिफाइन करने आगे। डिपेंडेंस जो है बच्चों आपके पास इसकी ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की 4 फैक्टर्स भी होती है, कॉइल की क्लोजनेस पे, उनके नंबर ऑफ टर्न्स पे, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और लास्ट पे क्या लिखा है जी? नेचर ऑफ द मटेरियल, जिस कोर मटेरियल जिससे आपने ये कॉइल्स को बनाया हुआ है। तो ये था टॉपिक आपका म्यूचुअल इंडक्शन।